वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरी चीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो है दिल्ली टूर टर्मिनल 3। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 टूर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिपार्चर। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के डिपार्चर और अराइवल का है। इस वीडियो को मैं उन सब के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने IGI टर्मिनल 3 एयरपोर्ट अंदर से कभी नहीं देखा है, या फिर वो दिल्ली से फ़्लाइट लेने वाले हैं या वापस फ़्लाइट लेकर दिल्ली आने वाले हैं। हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। सजेशंस और फीडबैक देने के लिए हमारी वीडियो में कमेंट करें। इस वीडियो में मैं आपको पहले डिपार्चर का सेक्शन दिखाऊंगा जहां से आप फ़्लाइट पकड़कर अपने डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं, और उसके बाद में अराइवल सेक्शन दिखाऊंगा जहां पे हम इंटरनेशनल फ़्लाइट के बाद इमिग्रेशन चेक कराकर अपने लगेज लेने जाते हैं और फिर वहां से हम एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। ये IGI का ड्यूटी फ्री सेक्शन है। यहाँ पे GST या टैक्स नहीं लगता है। अगर आप परफ्यूम खरीदते हैं, लिकर, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा जो भी यहाँ पे इस सेक्शन में मिलते हैं, ये कम्प्लीटली ड्यूटी फ्री होता है। ड्यूटी फ्री सेक्शन में एंटर करने से पहले आपको अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना होता है, और फिर जाकर आपको अपना सिक्योरिटी चेकिंग क्लियर कराना होता है। फिर जाकर आप अराइवल के इस सेक्शन में पहुँच पाते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली है, जिसका जो लोअर फ्लोर है वो अराइवल का सेक्शन होता है, और जो अपर फ्लोर है वो डिपार्चर का एरिया होता है। इस टर्मिनल में 168 चेक इन काउंटर्स हैं, तकरीबन 78 एरो ब्रिजेस हैं, 48 कॉन्टैक्ट स्टैंड्स हैं, 54 पार्किंग बेज हैं, 95 इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, 15 एक्सरे स्क्रीनिंग एरियाज़ हैं, जिसकी वजह से आपको कम वेट करना पड़ता है। और बाकी जो सेक्शन है यहाँ पे ड्यूटी फ्री और शॉपिंग एरिया है, और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर हम ट्रैफिक और कार्गो की बात करें तो ये इंडिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। 3 जुलाई 2010 में इसका इनाग्रेशन हुआ था ऑफिशियल, और जितने भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उन सबको शिफ्ट कर दिया गया था लेट जुलाई 2010 में, और जितने भी फुल सर्विस डोमेस्टिक कैरियर्स हैं उनको नवंबर 2010 में टर्मिनल 3 में शिफ्ट कर दिया गया था। एयर इंडिया, जेट एयरवेज, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया, ये जो सारे फ़्लाइट है डोमेस्टिक फुल सर्विस एयरलाइंस जो हैं, ये सारे टर्मिनल 3 से ऑपरेट करते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हब है एयर एशिया इंडिया का, एयर इंडिया का, अलायंस एयर का, गो एयर का, इंडिगो का, जेट एयरवेज का, क्विक जेट एयरलाइंस का, स्पाइस जेट, विस्तारा और जूम एयरलाइंस का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे वो ये है कि इस एयरपोर्ट का जो स्टाफ है वो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप उनसे पूछते हैं तो वो आपको सही तरीके से गाइड कर देंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या सेक्शन है कहाँ पे। अगर आपको फिर भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाके कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि 2017 में वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स 2017 में, मुंबई एयरपोर्ट और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों को ही। अगर आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रहे हैं, चाहे वो टर्मिनल 1 से जाएं या टर्मिनल 2 से या टर्मिनल 3 से, सभी टर्मिनल्स में आपको इन्फेंट एंड टॉडलर्स के लिए डे केयर रूम्स अवेलेबल हैं, व्हीलचेयर फैसिलिटी अवेलेबल है सीनियर सिटीजन्स के लिए और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो पेट के लिए अलग से कंटेनर्स मिलते हैं आपको कि आप पेट को अपने साथ ले जा सके। इसके लिए आपको पहले से ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने एयरलाइंस के साथ, पहले से ही आपको ये डिस्कस करके उनके लिए जो भी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको कंप्लीट करनी होती है। टर्मिनल 3 में स्मोकिंग जोन भी है, गेट नंबर 15 में। मैं स्मोक नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैंने मुंबई का वीडियो डाला था, डिटेल्ड वीडियो, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्या आप यहाँ पे स्मोकिंग जोन है या नहीं है, तो मैं उसको उस वीडियो में कवर नहीं कर पाया था। बट टर्मिनल 3 के अगर आप डिपार्चर में जा रहे हैं तो गेट नंबर 15 के पास स्मोकिंग जोन है। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए यहाँ पे मेदांता मेडिसिटी के थ्रू डॉक्टर्स दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे गार्जियन फार्मेसी है जो कि एयरपोर्ट में 24/7 लोकेटेड है अपने अपनी जगह पे। यहाँ पे आपको पैसेंजर्स को जो है वो वेलनेस और हेल्थ के लिए न्यूट्रिशंस, आयुर्वेदा, वाइटामिन्स
और पर्सनल एंड हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल असिस्टेंस चाहिए जैसे कि व्हील चेयर, तो टर्मिनल 1 में ये गेट नंबर 8 के पास लोकेटेड है, टर्मिनल 2 में ये गेट नंबर 1 डिपार्चर में लोकेटेड है, और टर्मिनल 3 यानी कि ये जो आप एयरपोर्ट में अभी देख रहे हैं वीडियो, अगर आप टर्मिनल 3 में हैं तो गेट नंबर 1 और 8 डिपार्चर में व्हील चेयर असिस्टेंस फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए। आईजीआई एयरपोर्ट जो है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली है, यानी कि पूरी की पूरी जो टर्मिनल की बिल्डिंग है उसमें आप व्हीलचेयर से किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं। प्लस यहाँ के जो टॉयलेट्स हैं वो आपके स्पेशल नीड्स के लिए बने हुए हैं, व्हीलचेयर के साथ आप टॉयलेट्स में भी जा सकते हैं। प्लस जितने भी यहाँ पे चेक इन रो हैं वहाँ पे डेडिकेटेड स्पेशल असिस्टेंस काउंटर भी बने हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए। अगर आपको दिल्ली के ट्रैफिक जैम से बचना है और टर्मिनल 3 या टर्मिनल 1 जाना है एयरपोर्ट का, तो आप मेट्रो का यूज़ करके जा सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी है दोनों ही टर्मिनल के साथ मेट्रो की। पूरा एयरपोर्ट ही वाईफाई जोन है और यहाँ पे एटलीस्ट आप हाफ एन आवर के लिए वाईफाई यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसके बाद भी आपको वाईफाई चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, चाहे आप दिल्ली से कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं बाहर से आप दिल्ली आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट से बाहर जाना है तो आपको काफ़ी चलना पड़ता है। तो आपके कन्वीनियंस के लिए, आपकी सुविधा के लिए ये मूविंग वॉकवेज बनाया हुआ है सारे एयरपोर्ट में। चाहे आप आ रहे हैं या जा रहे हैं, आप ये ऑटो वॉक या मूविंग वॉकवे, या आप इसको ट्रैवलेटर भी बोल सकते हैं या ट्रैवलेटर भी बोल सकते हैं, तो इनका यूज़ करके आप ज़्यादा डिस्टेंस कम से कम टाइम में कवर कर सकते हैं। आप जब एयरपोर्ट में एंटर कर जाते हैं चेक इन के बाद, सिक्योरिटी चेक इन के बाद, तो आप काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं एयरपोर्ट की जो आप ले सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, बिज़नेस और वीआईपी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फ्री वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन है, ड्यूटी फ्री आउटलेट्स है। आपका अगर लगेज छूट जाता है या लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन है, अगर आपका लगेज छूट जाता है तो आप बाद में आके वो लगेज भी कलेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन काउंटर्स है, एयरलाइंस के काफ़ी सारे लाउंजेस हैं यहाँ पे, फूड ड्रिंक और काफ़ी सारे रिटेल शॉप्स भी हैं। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि आपको काफ़ी सारे रिटेल शॉप्स मिले होंगे, और इनफैक्ट आप जब तक बोर्डिंग गेट तक जाते हैं आपको बीच बीच में और भी रिटेल शॉप्स और छोटे छोटे फूड आउटलेट्स या ड्रिंक्स सब कुछ मिलते हैं। छोटे छोटे कियोस्क लगे हुए होते हैं, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ के जो लॉन्जेस हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो एयर इंडिया लॉन्ज है जिसका नाम है महाराजा लॉन्ज, ये डोमेस्टिक डिपार्चर्स और इंटरनेशनल डिपार्चर्स दोनों के लिए है। ऑलवेज वीआईपी गेस्ट सर्विस, इसका भी लोकेशन डोमेस्टिक अराइवल्स और इंटरनेशनल अराइवल में है। आईटीसी ग्रीन लॉन्ज, इसका जो लोकेशन है वो इंटरनेशनल डिपार्चर एयर साइड, और ये 24 आवर्स ओपन रहता है। आईटीसी ग्रीन लाउंज 24 आवर्स ओपन रहता है। प्लाजा नैप एंड शावर है, इसका जो लोकेशन है वो डोमेस्टिक के अराइवल्स में है और इंटरनेशनल के अराइवल में है। प्लाजा प्रीमियम है, इसका डोमेस्टिक डिपार्चर में लोकेशन है। जो दी एमएक्स प्लैटिनम लॉन्ज है वो भी डोमेस्टिक डिपार्चर में। शावर एंड मसाज लाउंज है डोमेस्टिक अराइवल लेवल पे। सिल्वर क्रिश लॉन्ज है, ये सिंगापुर एयरलाइंस का लॉन्ज है। तो इतने सारे लॉन्जेस यहाँ पे ऑलरेडी हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स भी हैं, और बिल्कुल पास में, आई थिंक बाई 3 किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे एरो सिटी है। तो एरो सिटी का भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो ऊपर लिंक है, मैं वहाँ पे दे दूँगा और वीडियो के एंड में दे दूँगा। प्लस जो मुंबई एयरपोर्ट का मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक भी इस वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर दे दूँगा कि आप देखें कि मुंबई एयरपोर्ट कितना खूबसूरत है। अब यहाँ से मैं फ़्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ, अपने गेट पे जाके मैं फ़्लाइट पकड़ूँगा अपने डेस्टिनेशन के लिए। और उसके बाद का जो वीडियो है उसमें जब मैं अराइव करता हूँ वापस दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जब मैं आता हूँ इंटरनेशनल फ़्लाइट के बाद, तो मैंने वहाँ का वीडियो बनाया है। तो अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आप देखेंगे कि जब आप अराइव करते हैं तो अराइवल में कैसा दिखता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसमें क्या फैसिलिटीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है। अब मैं आपको वो सारे वीडियोस दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल ये सेक्शन जो था अभी तक जो आप देख रहे थे, ये डिपार्चर का सेक्शन था। इस सेक्शन में हम जाते हैं फ़्लाइट पकड़ के अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए। अब मैं आपको अराइवल सेक्शन के वीडियो दिखाऊंगा टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का। टर्मिनल 3 का अराइवल सेक्शन है। जब आप वापस आते हैं दिल्ली कहीं से फ़्लाइट लेके, तो इस सेक्शन के थ्रू जाते हैं। फ़िलहाल ये क्योंकि मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके आया था तो ये इंटरनेशनल अराइवल सेक्शन है। यहाँ से मैं जब नीचे उतरूँगा तो वहाँ पे इमिग्रेशन चेक होगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आप नीचे देख सकते हैं कि ये इमिग्रेशन चेक के काउंटर्स लगे हुए हैं। जब आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे इमिग्रेशन चेक
करना होता है, उसके बाद कस्टम एरिया से होकर आपको गुजरना पड़ता है। तो अब यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा और वहाँ पे इमिग्रेशन चेक करवाऊँगा अपना क्लियर, और उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन में आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पे क्या है। फ़िलहाल नीचे चलते हैं और इमिग्रेशन चेक के पास जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर्स हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए अलग काउंटर है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से आ रहे हैं तो आपके लिए अलग काउंटर्स हैं, अगर आप स्पेशली एबल्ड हैं या आपके साथ कोई बच्चा है या आप सीनियर सिटीज़न हैं या आप व्हीलचेयर में आ रहे हैं तो आपके लिए अलग काउंटर है। आपको लंबे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे इमिग्रेशन जल्दी कंप्लीट कर दिया जाता है उन लोगों के लिए, सो दैट उनको प्रॉब्लम ना हो। बाकी लोग लाइन में लग सकते हैं। लाइन इतनी बड़ी नहीं होती है, नॉर्मली क्यूज़ छोटे होते हैं यहाँ पे, आप खुद देख सकते हैं। काफ़ी कम टाइम लगता है इमिग्रेशन को कंप्लीट करने में। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पे सैमसंग S10 Plus का ऐड दिख गया था एयरपोर्ट में और मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि इसी फ़ोन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबको दिखाने के लिए। तो मैं इमिग्रेशन को क्रॉस करके यहाँ पे दूसरे सेक्शन में आ गया हूँ। इस सेक्शन में ये ड्यूटी फ्री सेक्शन है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहे हैं तो यहाँ से आप ड्यूटी फ्री सेक्शन से परचेज़ कर सकते हैं। लिकर, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, यहाँ पे जो कुछ भी है वो टैक्स फ्री होता है बिल्कुल, और जो मार्केट रेट है उससे काफ़ी सस्ता होता है। तो नॉर्मली लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल करके आते हैं वो ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करते हैं ज़रूर। और यहाँ से शॉपिंग, ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो ड्यूटी फ्री से शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि ये इंटरनेशनल अराइवल है तो यहाँ पे सबके पास पासपोर्ट होगा, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो सब यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, और दुनिया के तकरीबन सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जो यहाँ पे आपको नहीं मिलता होगा। बहुत ही ह्यूज है और बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी काफ़ी फ्रेंडली है, आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ड्यूटी फ्री के स्टाफ से पूछ सकते हैं, वो आपको असिस्ट कर देंगे, आपको हेल्प कर देंगे। ये ड्यूटी फ्री सेक्शन के बाद लगेज सेक्शन आता है, जहाँ पे आप कन्वेयर बेल्ट के पास जाके अपने लगेज को कलेक्ट करते हैं। तो ये पूरा जो सेक्शन है ये लगेज का सेक्शन है। यहाँ पे अलग अलग नंबर्स होते हैं कन्वेयर बेल्ट के। आप डिस्प्ले बोर्ड में देख सकते हैं कि आप जिस फ़्लाइट से आए हैं उस फ्लाइट का कन्वेयर बेल्ट कहाँ पे है, जहाँ पे आपका लगेज आएगा, या आपको फ़्लाइट में ही अनाउंसमेंट करके बता दिया जाता है कि आपका कौन सा कन्वेयर बेल्ट नंबर होगा। आप उस कन्वेयर बेल्ट नंबर के पास जाके अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हैं। मनी एक्सचेंज फैसिलिटी है यहाँ पे, कैब्स है, मेट्रो है कनेक्टेड, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए। क्लियर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं हर जगह पे डिस्प्ले क्लियर है। काफ़ी साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है, टॉयलेट्स बिल्कुल क्लीन है, आपको यहाँ पे गंदगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल साफ़ लगेगा। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। स्मोकिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये इन्फॉर्मेशन काउंटर है, यहाँ पे जाके आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं एयरपोर्ट के बारे में या एयरपोर्ट के बाहर के बारे में तो आप वो पूछ सकते हैं। यहाँ से अगर हम सीधा जाते हैं तो हम बाहर निकल सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको ये अराइवल का सेक्शन दिखा रहा हूँ जहाँ से आप लगेज हैं। ये ट्रॉलीज़ हैं, तो ट्रॉलीज़ को ऐसे ले जाते हैं इकट्ठा करके। इस सेक्शन में आगे चलेंगे तो आपको कस्टम क्लियरेंस करना पड़ेगा। कस्टम क्लियरेंस के बाद आप जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ से आप इस सेक्शन से आप कैब बुक कर सकते हैं। आप यहाँ से और भी शॉपिंग करना चाहें, अगर कुछ भूल गए आप शॉपिंग करना पहले, तो आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ATMs भी अवेलेबल है, यहाँ पे कैब बुकिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क है, शॉपिंग के लिए शॉप्स हैं छोटे छोटे, यहाँ पे फूड काउंटर्स हैं। यहाँ पे अगर आपको भूख लगी है, आप कुछ खाना चाहते हैं तो वो सब फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे। और अगर आप चलते चलते थक गए और रेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेयर्स भी लगे हुए हैं जहाँ पे आप जाकर कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको एयरपोर्ट कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल टर्मिनल 3 में आए हैं या आने वाले हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। जी जनाब,
क्या नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। हमने पहले भी देखा था मेरे ख्याल में किसी वीडियो में, लेकिन अच्छा, बहुत पहले मुझे देखा था। मुझे वाकई लगा बहुत ही पहले देखा था। अभी आज सुबह में आप एक बात कर रहे थे ना कि हाँ हमने जो किया होता वो हमें लगता है बहुत पहले किया था, लेकिन ज़्यादा पहले नहीं किया था। असल में इसका इनॉग्रेशन हुआ है 2010 में शायद। तो मुझे लग रहा है 2010 की तो वीडियो नहीं देखी होगी, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने इनॉग्रेशन की ही वीडियो देखी थी इनकी। तो बाद में जब उन्होंने मेंशन किया कि भाई 2010 में इसका अभी कुछ महीने inauguration हुआ है, पहले देखा था। कुछ महीने पहले देखा था, सही कह रहे हैं आप। हो सकता है वो इनॉग्रेशन की ही वीडियो किसी ने सजेस्ट कर दी हो। तो उसके अंदर जहाँ पे अराइवल के बाद जो जगह थी वो ज़्यादा फोकस में दिखाई गई थी, और वो मेरे दिमाग में रह भी गई थी क्योंकि वो बहुत यूनिक थी। और हमने देखते साथ ही हमारी आंखें बिल्कुल फट गई थी कि यार इतना खूबसूरत, इतना नीट एंड क्लीन, अपना कल्चर भी। और फिर आपने देखा जगह जगह सफाई के इंतजाम, जगह जगह सहूलतें। आपने देखा अगर आप ज़्यादा नहीं चल सकते तो वो आपको व्हीलचेयर भी है, ऑटो वॉक कह रहे थे, मूविंग वॉक कह रहे थे, वो भी अवेलेबल है। आप हेल्पफुल स्टाफ है। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है कि कोई किसी को गाइड नहीं करता तरीके से, जिसकी वजह से लोग काफ़ी घंटों तक ख्वार होते रहते हैं। समझ ही नहीं आता कहाँ जाना है, कहाँ से लगेज मिलेगा, कहाँ से टिकट होगा, क्या नहीं होगा। तो ये बड़ा अच्छा है कि एक तो वीडियो आप देख लो पहले से, तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। दूसरा, स्टाफ इतना हेल्पफुल है आपके लिए, आपके लिए हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन, कोई भी बात है, कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है तो आप उनसे डिस्कस करो तो वो आपको गाइड कर देंगी। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा, एक चीज़ और है कि सबसे पहले तो पहले भी हमने इस बात का 2-3 मरतबा जिक्र किया, आप इस तरह से वीडियो बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ इतनी सिक्योरिटी के मसले हैं, या हमें मतलब है कि फ़ौरन अगर आप कैमरे से कोई वीडियो बना रहे हैं तो आपसे वहाँ का स्टाफ रोक देगा। तो मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि यहाँ पर वीडियो अलाउ है। मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि एयरपोर्ट एक बहुत सेंसिटिव जगह है, ठीक है ना। तो यहाँ की वीडियो बनाना, कौन बंदा बना रहा है, क्यों बना रहा है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आप लोग वीडियो बनाते हो और एक मतलब है कि दुनिया देखती है। हालांकि होना नहीं चाहिए सख्ती, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी कंट्री की, आपकी सिटी की कोई खूबसूरत चीज़ है, कोई नॉलेज है जो आप दिखा रहे हो लोगों को, तो दुनिया देखेगी। तो जाहिर सी बात है लोग तभी आएंगे। और एयरपोर्ट का मकसद क्या है कि लोग आएँ, तरक्की हो, कनेक्टिविटी हो, बिजनेस हो, टूरिज़्म हो। आपको एक और बात इस बात से रिलेट करके बताऊं कि आपने देखा है कितने सारी चीज़ों के लिए को लेकर गिनीज बुक में कितने लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, उनके नाम आ जाते हैं। या आपने वर्ल्ड हेरिटेज में इंडिया के बहुत सारी जगहों के नाम हैं, बहुत सारी साइट्स के नाम हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हम थोड़े पीछे हैं, हम बल्कि 2017 में बाकायदा ये दोनों एयरपोर्ट भी तो हाँ उसमें आ चुके हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये लोग दिखाते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं, लोगों तक नॉलेज जाती है, लोगों को पता चलता है, तो ही लोग समझते हैं और जान पाते हैं ना कि इंडिया वाकई कितना रिच है। अब आप एक कमरे में सिमट कर रहो और आप अपनी चीज़ों को बहुत प्राइवेटली रखो, और आप चाहो कि नहीं हमारी प्राइवेसी हमारे लिए सब कुछ है, हम अलाउ ना करें। कि मतलब मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि एक मॉल तक में आपको कैमरा अलाउ नहीं है, और फ़ौरन आपको कहते हैं फुटेज डिलीट करो। अगर आपने थोड़ी बहुत आधा टुकड़ा कुछ बना लिया तो वो फ़ौरन आपकी डिलीट करवा देते हैं। तो बात ये है कि जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कितने रिच हो, क्या नहीं हो, कितनी तरक्की कर चुके हो, कितनी तरक्की करी, आपके पास क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं है। अच्छा, ड्यूटी फ्री शॉप्स कि आप वहाँ पे दिल कर रहा था मैं चली जाऊँ, आप वहाँ पे ऐसे ब्रांड्स, कोई भी मतलब कह रहे थे कि कौन सा ब्रांड नहीं है, सारे ब्रांड। अच्छा, मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी, इमिग्रेशन और कस्टम के लिए जैसे उन्होंने बताया कि एक नॉर्मल लोगों के लिए, दूसरा इनके लिए, तीसरा उन्होंने कहा कि डिसेबल जो लोग हैं, बहुत बड़ी बात है, जो थोड़े स्पेशल टाइप के लोग हैं, तो उनके लिए ये है कि उनको ना खड़ा होना पड़े, उनके लिए खज्जल खुआरी ज़्यादा ना हो, उनको जल्दी फ्री कर दिया जाए, उनको जल्दी फारिग। कितना आगे का सोचते हैं, कितना डीपली सोचते हैं। अच्छा, जो लोग ओल्ड होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए या ग्रैंड मदर, ज़्यादा चल नहीं पाते, वो आ गए अगर बाहर से, तो वाकई उनके लिए तो चलना एक मुसीबत है। तो ये सोचती है इन जगहों से जल्दी फारिग हो। अच्छा, हमारे यहाँ इन जगहों पे लंबी से लंबी लाइन देखने को मिलती है कि आपके 3 से 4 घंटे तो कहीं नहीं गए ऐसी जगहों पे। मैं हैरान हो गई, आपने देखा था कितनी शॉर्ट लाइनें, 3-4 लोग हर लाइन में 3-4 लोग, ऐसा ही है। अच्छा, सफाई का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम, और 2-3 मरतबा इन्होंने एक चीज़ की बार बार तारीफ़ की, स्टाफ की, कि बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ही ज़्यादा आपको गाइड करने वाले। अच्छा, एक और चीज़ है, अक्सर जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन काउंटर बने हुए, हम अगर लोगों को पता ही ना हो, मिसाल के तौर पे अक्सर लोग पूछते हैं यहाँ कहाँ जाना है, वहाँ कहाँ जाना है, किसी से पूछते हैं तो कोई गलत गाइड भी कर देता है।
तो इन्फॉर्मेशन काउंटर का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप इनसे पूछो, ये बैठे ही इसलिए बताने के ये कुछ भी करके आपका प्रॉब्लम हल करेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो हम अक्सर ये भी गलती करते हैं कि हम लोगों से पूछते हैं। जो मेन जगह है वहाँ से आप प्रॉब्लम का हल निकालो, और हम इधर उधर भागेंगे दौड़ेंगे। अच्छा, डिपार्चर भी दिखाया, अराइवल भी दिखाया। मुझे थोड़ा सा वो ड्यूटी फ्री का अभी भी मुझे कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा पासपोर्ट दिखाएंगे तो आप ड्यूटी फ्री, ये उन्हीं के लिए जिन्होंने सफ़र किया है, इस इन शॉर्ट ये समझ लें। तो नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट से आए हैं। देखिए पासपोर्ट यूज़ होता है, सिटी टू सिटी तो नहीं होता, टू सिटी नहीं होता। हाँ। तो कंट्री के अंदर ही आप सफ़र करेंगे तो टिकट यूज़ होगा। हाँ। तो पासपोर्ट तो उसी के पास होता है जो यानी कि बाहर से लोग आए तो पहले यहाँ आए, यहाँ से ड्यूटी फ्री है क्योंकि शॉपिंग कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर भी ले रहे थे। देखिए आपको बताऊँ, जब आपकी टिकट होता है, जब आपका पासपोर्ट होता है, आपने सफ़र किया है, तो उसके बेनिफिट में आपको कोई ना कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, क्योंकि आपको कॉस्ट अच्छी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर जगह हो, ये इन्होंने दे दिया। ज़्यादातर हर जगह ही, मतलब एयरपोर्ट पर इस तरह की शॉप ज़रूर होती हैं, लेकिन कोई किसको फ्री ड्यूटी फ्री दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे, मनी एक्सचेंज होता है। ड्यूटी फ्री जो है वो मस्ट नहीं है, पासपोर्ट वालों के लिए है। हाँ, पासपोर्ट वालों के लिए है। तो मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, सफाई बहुत अच्छी लगी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही अभी महीना 2 महीना पहले बना हो। भी कर रहे थे, कह रहे हैं बिल्कुल ज़रा गंदगी नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इनॉग्रेशन 2010 में कोई मान ही नहीं सकता। बिल्कुल, कोई कहेगा इस ईयर हुई है तो आराम से लोग मान मतलब लेंगे कि हाँ, अच्छा, सफाई अपनी जगह घिस चुका होता। हाँ। मतलब आपकी वो यानी कि फिनिशिंग जो है ना, फिनिशिंग होती है, जो शाइन कैसे, पता नहीं उसको कैसे बरकरार रखते कैसे हैं, मुझे भी नहीं पता। और लोग भी, मैं ये कहूँगी, बड़े पढ़े लिखे, बड़े क्वालिफाइड लोग हैं कि वाकई वो इन चीज़ों को बुरा समझते हैं। आपने देखा किसी को रैपर फेंकते हुए, किसी को गंदगी करते हुए, जबकि वीडियो 15 मिनट की वीडियो थी, कोई एक आधा बंदा तो कैप्चर्ड हो ही जाता। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैंने देखा लोग खुद भी सफाई को प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बड़ा, अच्छा है बहुत बड़ा, ऐसा है कि बस वो चलते रहे। और बाकी बड़ी एज के लोग ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, तो उनका भी उन्होंने इंतजाम करके रखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।